22 जनवरी से पहले अयोध्या में संतों का पहुंचना शुरू हो गया है, तो वहीं कई संतों का मानना है कि अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है। पूरी अयोध्या राममय हो रही है। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने कई संतों और स्थानीय निवासियों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। संत अयोध्या नगरी पहुंचने लगे हैं। सबको इंतजार है 22 जनवरी का। इस वक्त अयोध्या में राम की पहाड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। आइए लंकेश जी से बात करते हैं और जानते हैं कि अयोध्या इस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल है। आचार्य जी, आप इस वक्त राम की पहाड़ी में हैं। सबसे पहला सवाल कि पहले की अयोध्या और जो आज की अयोध्या है और जो होने वाली है, इसमें क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये राम की धरती है और राम की धरती में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। और जो अभी परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई छोटा सा बीज आज वटवृक्ष बनकर के हमारे सामने आ गया है और ये वटवृक्ष अभी और बड़ा होगा और जो इसकी जटाएं हैं वो धरती में जाएंगी और उससे वो कई गुना बड़ा होता चला जाएगा। परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। राम जो कि पूरे संसार की आस्था है, राम में सबकी आस्था है। ना राम हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना जैन के हैं, ना पारसी के हैं, ना सिखों के हैं, ना क्रिश्चियन के हैं, किसी के नहीं। भगवान हम सबके हैं, सबके अपने अपने राम हैं। शबरी के राम अपने राम थे, रावण के राम वो अपने राम थे, शिव के राम वो अलग राम थे, सिया के राम, लक्ष्मण के राम, भरत के राम, दशरथ के राम, कैकेयी के राम, सबके राम। राम को देखने का तरीका अलग है। जैसे एक छोटी सी बात है, भोजन हमारा करने का तरीका क्या है, तो उसी प्रकार से भोजन से हमें शक्ति मिलती है। बगैर भोजन के हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार राम हमारे रोम में है, हम राम के बगैर नहीं। तो हमारे साथ थे इस वक्त आचार्य लंकेश जी जो अयोध्या में मौजूद हैं और कई संत देश के कोने कोने से इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं जो 22 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं योगेश मिश्रा, नेटवर्क 10 अयोध्या। लेकिन कांग्रेस निमंत्रण को नहीं ठुकरा रही है। कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो राम विरोधी हैं। मैं उन सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। राम किसी एक पार्टी के नहीं है, ना किसी राम को एक राज्य तक सीमित किया जा सकता, ना राम को एक देश की सीमा में कैद किया जा सकता। तो इस वक्त हमारे साथ अयोध्या जी के गुरुकुल में पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये 22 जनवरी को जो रामलला विराजमान, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए इनकी क्या तैयारियां हैं? नीरज जी, अयोध्या, आज की अयोध्या और आप तो अयोध्या की रहने वाली हैं और पहले की अयोध्या, आज क्या फ़र्क देख रही हैं आप अयोध्या में? सबसे बड़ा फर्क तो यही दिख रहा है कि जो सड़कें पहले गड्ढों से भरी पड़ी थी वो अब बहुत अच्छी बन गई है और भगवान राम जी अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। जो पहले झोपड़ी में निवास करते थे वो आज महल में आने वाले हैं। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। अच्छा, 22 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, राम जन्मभूमि के में ही रहने वाले हैं। क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने? हम लोग अपने घर में दीपक जलाएंगे और भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। 22 तारीख नज़दीक है, रामलला एक बार फिर से आने वाले हैं विराजमान होने के लिए। तो क्या अयोध्या से जो बाहर, मतलब बाहर कहना चाहिए कि जन्मभूमि में बड़ा सौभाग्य की बात है, तो जो जन्मभूमि में नहीं रहते हैं, भारत के अन्य कोने से जो लोग आ रहे हैं या आने वाले, तो क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी, हमारे अयोध्या में जो 22 तारीख को आने वाले हैं हमारे अतिथि, जो भी आएंगे उनका जो भी सहयोग होगा, रहने खाने, हम लोग सारा सहयोग करेंगे उनके लिए, क्योंकि अतिथि देवो भव।
ये अयोध्या हमारी पावन भूमि है। हम लोगों से जो भी सेवा हो पाएगी अपने अतिथियों की पूरी सेवा करेंगे। मैं अयोध्या को भविष्य में, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, इसके पहले भी आप आए होंगे, तब की अयोध्या अब की अयोध्या में बहुत अंतर हो चुका है। हमारी अयोध्या जो है ये भगवान श्री रामचंद्र की जन्मस्थली है और भविष्य में ये एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित होगी और भारत ही नहीं विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ का विकास होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इस नगरी को आध्यात्मिक रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और आप विकास यहाँ का देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ बन गया है। इसके बाद में यहाँ की जो सड़कें चौड़ी नहीं थी, सकरी गलियाँ थी, सारी गलियों को जो है चौड़ी सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार की तरफ से यहाँ दिया जा रहा है। महाराज जी, आज की ये जो अयोध्या है और जो पहले की अयोध्या थी, आज क्या फर्क महसूस कर रहे हैं दोनों ही समय? पहले की अयोध्या जैसे त्रेता का महसूस होता था, आज भी वही त्रेता याद आ रहा है कि हमारे तब तो मैंने देखा नहीं था कि हाँ त्रेता कैसा था कैसी अयोध्या थी। आज मैं आज की अयोध्या को देख करके प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्न हूँ और आह्लादित हूँ। हमको आज महसूस हो रहा है कि नहीं, आज जैसे अयोध्या है भविष्य में, मतलब त्रेता में भी ऐसी ही अयोध्या। तो क्या तैयारियां हैं आपकी इस बार जो रामलला विराजमान हो रहे हैं 500 सालों बाद अपने स्थान पर, तो क्या तैयारियां हैं? रामलला राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उस 22 तारीख के बाद हम सरयू पार जाएंगे। अच्छा, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या, इस दोनों को जब आप 40 साल से रह रहे हैं तो लगातार इसको देखते चले आ रहे हैं, तो क्या इस बार जो अयोध्या है अब की, तो क्या फर्क महसूस करते हैं पहले और अब की अयोध्या में? बहुत ज्यादा आमूल परिवर्तन हुआ है। पहले की अयोध्या में इतना जो है भव्य और दिव्य जो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से कुछ भी यहाँ नहीं था। जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज बन गया। हम सबको कहीं भी जाना रहता था तो जाते थे लखनऊ, तब पहुंचते थे। अब बहुत ही ये नगर निगम हो जाने के कारण स्वच्छता काफी बढ़िया हो गई, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। अच्छा, 22 तारीख को प्रभु श्री राम जो है रामलला फिर से एक बार, हाँ, ये 2-4 शब्द टनाटन मिश्रा कभी है तो एक कचरी के माध्यम से हम सुना दे रहे हैं। क्या है, आप सब दूर दूर से आते हैं, नहीं उतना जान पाते हैं कि देखा राम जन्मभूमि भक्त लेते नित्य चूमे, देखा राम जन्मभूमि भक्त लेते नित्य चूमे, चूमी चूमी जाए घूम चरण कमल पृष्ठ भूमि, सिद्ध संतन से हमका मिलाए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय, राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय, प्रथम सरयू स्नान दूजे नागेश्वर के ध्यान, लड्डू चढ़े गढ़ी हनुमान भक्तन बीच के प्रधान, अयोध्या पुरी के बखान तनी सुनाए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय, राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय। राजा दशरथ ने जो उत्तरेट से किया था, यहाँ उत्तर साइड में है मखौड़ा धाम 84 कोसी की सिंगिरी सी मखौड़ा धाम, जब तब संयम 8 याम, यज्ञ से प्रकटे है श्री राम, कर गए जग का सारा काम, उनको बारंबार प्रणाम तनी कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय, राम जन्मभूमि दर्शन कराए द पिया और पूरी घुमाए द पिया नाय।